लगातार हम आप लोगों को एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का अपडेट देते आ रहे हैं। तो अभी जो अपडेट है यानी लगभग विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ड्राफ्ट सूची भी 1 अगस्त को जारी हो चुकी है। अब जो दूसरा स्टेप है, जो डॉक्यूमेंट नहीं दिया था वो डॉक्यूमेंट अब अपलोड कराना है, जिसका बीएलओ ही अपलोड करेंगे। आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में जो लोग परेशान थे, असमंजस में थे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब मान्य नहीं है तो होगा क्या, कहाँ से लाए वो डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट 25 साल की उम्र में कैसे बनेगा, 20 साल का उम्र में कैसे बनेगा, लगातार ऑफिस का चक्कर, आवासीय के लिए चक्कर, तो वो सारा झंझट अब खत्म कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब इसको हम लोग थोड़ा जो है बढ़िया से समझेंगे। जिसका नाम 2003 का सूची में है उनको वही सूची का पेज जिसमें उसका नाम है उसको निकालकर टिक लगाकर बीएलओ को दे देना, वो अपलोड कर देगा। अब जिसका नाम नहीं है, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है लेकिन उनके माता या पिता का नाम है, तो उसी सूची को निकाल करके दे देना और उनके साथ आधार कार्ड या राशन कार्ड दे देना। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम 2003 की सूची में नहीं है लेकिन मेरे पिताजी का नाम 2003 की सूची में है, तो पिताजी का जो नाम है उसको ठीक लगा करके वो वोटर सूची हम दे दिए, और वो मेरे पिताजी है उसका प्रूफ के लिए हम अपना आधार कार्ड दे दिए। तो इसलिए अगर कहा जाए तो आधार कार्ड को भी चुनाव आयोग ने माना है। अब कोई कोई ऐसा केस आता है जिसमें माँ का नाम आधार कार्ड में नहीं रहता है लेकिन जो राशन कार्ड है उसमें माँ का नाम रहता है। पुराने टाइम का मान लीजिए जो 1997-98 का है, उसमें एक साथ थे, अभी अलग अलग होकर अलग अलग राशन कार्ड बन गया लेकिन पुराना राशन कार्ड घर में है। तो वैसे लोगों के लिए वो राशन कार्ड भी पुराना और नया से मतलब नहीं है। आपको कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि वो मेरे माताजी है, वो मेरे पिताजी हैं। तो लगभग राशन कार्ड और आधार कार्ड को भी चुनाव आयोग ने वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर मान गया है। अभी कोई लोग वंशावली तो कोई आवासीय, इसके चक्कर में अपना ऑफिस का चक्कर लगा रहे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को अब ऑफिस का चक्कर लगाने का कोई जरूरी नहीं है। 2003 की सूची ही सबके काम में आ जाएगा। बाकी आधार कार्ड और राशन कार्ड लगभग परिवार में है, तो इससे ये हमारा सारा काम जो है आसानी से, जो विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा स्टेप है वो भी आसानी से हो जाएगा। अंतिम तक बने रहिए और विशेष जानकारी देंगे आप लोगों को हम। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राफ्ट सूची जो 1 अगस्त को जारी हो गई है उसमें भी किसी का नाम नहीं आया है। जिसका नाम था वोटर लिस्ट में 2025 की सूची में लेकिन नाम नहीं आया, तो वो अपने बीएलओ से संपर्क करके आपत्ति दर्ज करके कि मेरा नाम नहीं आया, अपना डॉक्यूमेंट दे दे, आपका नाम भी आ जाएगा। क्योंकि ये फाइनल स्टेप नहीं है। लोग जब डॉक्यूमेंट वापस आए हैं, बीएलओ जा रहे हैं कि भाई आपका फॉर्म जो है वापस आया है, वो ठीक से लोगों को समझा नहीं पा रहे। आपका नाम ड्राफ्ट सूची में आ चुका है, आपका नाम चढ़ चुका है, लेकिन आपका फॉर्म इसलिए गया है आपके पास क्योंकि आपको उसका डॉक्यूमेंट देना है, जो हमने पहले ही बताया आपको कि ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं, अस्थिर रख के अपना काम को जो है चुनाव आयोग का साथ देकर इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद।